अच्छा, रिवीजन की सेकंड वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और अटैक में क्या फ़र्क है। वल्नरेबिलिटी किसी भी वीकनेस को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑथेंटिकेशन ठीक से नहीं लगाई, आपने सीक्वल इंजेक्शन के लिए प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई, तो इसको आप कह लें कि ये कोई वल्नरेबिलिटी है। या आपका आपका जो कोड है उसके अंदर अगर कोई बग है जो एक्सप्लॉइट होकर सिक्योरिटी का कोई इशू बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये वीकनेस है सॉफ्टवेयर के अंदर। थ्रेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वीकनेस छोड़ दी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने वीक यूजर नेम पासवर्ड रखा हुआ है, तो ये एक थ्रेट है कि आपने वीक यूजर नेम पासवर्ड रखा हुआ है। ये कोई अब एक्सप्लॉइट होता है या नहीं होता, लेकिन एक थ्रेट है कि कभी एक्सप्लॉइट हो जाएगा। फिर इसी तरह से अटैक क्या होता है कि उस थ्रेट को अगर कोई प्रैक्टिकली उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अटैक है। अच्छा, उसके बाद अटैक्स, सर्विसेज और मैकेनिज्म क्या होते हैं कि अटैक तो आपको मैंने जिस तरह बता दिया कि अगर कोई प्रैक्टिकली किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे, तो आपका अटैक कहलाता है। मैकेनिज्म ये होता है कि आप उसको डिटेक्ट या प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी सर्विस में ये होता है कि आप मैकेनिज्म और सर्विस के अंदर आप सिंपल थोड़ा सा ये डिफरेंस रख लेंगे। मैकेनिज्म ये होता है कि आप कह रहे हैं कि जी हमने डिटेक्शन करनी है, कैसे डिटेक्शन करनी है उसको फिर आप सर्विसेज में ले आते हैं। अच्छा, अब जो सर्विसेज आप अचीव कर रहे होते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज से, उन सर्विसेज में क्या क्या आता है। नॉन रिपुडिएशन का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप कोई ऑथेंटिकेशन लगा रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस साइट के अंदर लॉगिन ना कर सके जब तक उसके पास वैलिड यूजर नेम या पासवर्ड ना हो। दूसरा आप नॉन रिपुडिएशन कहते हैं। नॉन रिपुडिएशन का मतलब ये होता है कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को एक मैसेज ट्रांसफर करता है और बाद में मुकर जाता है कि ये मैंने मैसेज उसको ट्रांसफर नहीं किया। फिर उसके लिए अगर आप इससे बचने के लिए कोई कंट्रोल्स लगा रहे होते हैं, तो आप उसको कहते हैं नॉन रिपुडिएशन। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि आप डाटा को सेग्रीगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन्स को ये नज़र आना चाहिए, सुपर एडमिन्स को ये नज़र आना चाहिए, जो एक्चुअल यूजर्स हैं उनको ये वाला डाटा नज़र आना चाहिए, मैनेजर्स को ये वाला डाटा नज़र आना चाहिए। तो आप उसके लिए एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इस अकाउंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन नज़र आए और इस अकाउंट को ये इन्फॉर्मेशन नज़र आए। मॉनिटर एंड रिस्पॉन्स। मॉनिटर का मतलब ये होता है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ यूज़र परफॉर्म कर रहा होता है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यूज़र क्या कर रहा है, कोई मलिशियस या कोई इनवैलिड एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। और अगर कोई वो मलिशियस अटेम्प्ट करता है, कोई हैकिंग करने की अटेम्प्ट करता है, तो आप उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप उसकी आईपी ब्लॉक कर देंगे या उस एप्लीकेशन का वो पेज ब्लॉक कर देंगे या व्हाट्सएवर जो भी आप कंट्रोल्स लगाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब ये कि आप सिक्योरिटी की जितनी डोमेन्स हैं उनको मैनेज करें। उसमें आपकी टेस्टिंग भी आ रही है, उसमें आपकी मॉनिटरिंग भी आ रही है और उसमें आपके जितने कंट्रोल्स लगे हुए हैं उनकी मैनेजमेंट भी आ रही है। तो वो सारी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में काउंट होती है। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी अटैक्स की जो मेजर कैटेगरीज हैं वो क्या क्या होती हैं। अटैक्स क्या होता है कि जी अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। इससे सिंपल आपकी जो इंटरप्शन है, इंटरप्शन का मतलब है अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। एक बंदा एक साइट को एक्सेस करने की कोशिश करे, लेकिन अटैकर चाह रहा है कि ये बंदा ये साइट एक्सेस ना कर सके, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी को किसी तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है। इंटरसेप्शन का मतलब ये होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज सिक्योरली ट्रांसफर कर रहा है और एक थर्ड पार्टी है या एक अटैकर है जो उन दोनों की कम्युनिकेशन को रीड करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि एक बंदे ने दूसरे को मैसेज ट्रांसफर किया, मैसेज रास्ते से किसी अटैकर ने इंटरसेप्ट करके उसको चेंज कर दिया, इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और अटैकर ने खुद से बना के प्रेजेंट कर दी। तो ये डिफरेंट अटैक की टाइप्स हैं। अच्छा, अब कि इन तरह के अटैक्स होते हैं। अब उसके बाद जो आप कह लें कि अटैक की जो नेचर है वो क्या है। एक होता है जी पैसिव अटैक, एक होता है एक्टिव अटैक। नाम से ही समझ आ जाता है। पैसिव अटैक का मतलब ये है कि अटैकर जो है वो किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेके अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर अगर अटैकर जो है कोई ट्रैफिक को रीड करने की या एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक्चुअल में सिस्टम पे अटेम्प्ट्स नहीं कर रहा है हैकिंग के। वो उन दो कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उस कम्युनिकेशन को रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका पैसिव अटैक में आएगा। एक्टिव अटैक क्या होगा कि वो अटैकर जो है वो एक्चुअल में उस सिस्टम या उस सर्वर के ऊपर अटैक करे और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करे। तो ऑब्वियसली जो एक्टिव अटैक होता है वो नॉइसी होता है, उसमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो रही है या कोई इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा है।
ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, रेपुटेशन, ये ऊपर ही हमारे पास ऐसे एग्जांपल से आपको समझ आ गए होंगे, यहाँ पे ये भी लिखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, तो उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं या क्यों इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, तो उसके अंदर आपके पास सबसे मेजर जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो है ओएसएंट। ओएसएंट का मतलब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है? ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब वो वाला ओपन सोर्स नहीं है जिस तरह आपको कोड्स में या सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या कोड मिलते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब ये है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी पब्लिक रिसोर्स से गेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया से आप किसी बंदे की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आप लिंक्डइन से किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, आप लिंक्डइन से किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। तो अब आप एक्चुअल में एक्टिवली अटैक नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर, आप थर्ड पार्टी जो ओपन सोर्स अवेलेबल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने की कोशिश करें। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कुछ लोग कि स्टॉकिंग और ओएसएंट में क्या फ़र्क है। स्टॉकिंग इज़ समथिंग लाइक ऐसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करना जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो पब्लिक नहीं है। और ओएसएंट ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना जो ऑलरेडी पब्लिक है। तो अगर किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक है और आप उसको व्यू कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टॉकिंग नहीं कहलाएगी। स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना जो पब्लिक नहीं है, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो ओएसएंट इज नॉट स्टॉकिंग। ओएसएंट का मतलब ये है कि आपने वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है जो पब्लिक है, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, लिंक्डइन के ऊपर है, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर है, गूगल से आपको मिल जाती है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको ओएसएंट मिल जाती है। अच्छा, ओएसएंट के यूजेस क्या हैं? ओएसएंट के जो मेजर दो इंटेंशंस क्या हैं पहले कि ओएसएंट क्यों की जाती है? एक तो ऑफेंसिव सेंस में की जाती है और दूसरा डिफेंसिव सेंस में की जाती है। ऑफेंसिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी चाहती है कि मैं एक कंपनी के जो आईटी डिपार्टमेंट है वो देखना चाहता है कि उसकी कौन-कौन सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। तो वो किसी हैकर को हायर करेंगे और उसको कहेंगे कि जी हमें देख के बताओ कि हमारी कंपनी की कौन-कौन सी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक पड़ी हुई है। तो वो आपका डिफेंसिव में आ जाएगा। और ऑफेंसिव ये होता है कि अगर कोई बंदा अनऑथराइज्ड है और किसी कंपनी की और इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके उसको मिसयूज़ करना चाह रहा है, तो उसको आप ऑफेंसिव कहते हैं। दोनों का जो पर्पस डिफरेंट है, लेकिन जो वर्किंग है, जो टूल्स के यूसेज हैं, जो मेथोडोलॉजी है, वो दोनों की सेम होती है।